बूम बूम बुमराह एक तरफ, सारे बॉलर एक तरफ, 400 इंटरनेशनल विकेट्स पूरी करी हैं। लेकिन मैंने क्यों बोला था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो 200 के अंदर आउट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे है। तो बांग्लादेश कैन चैलेंज। अब एकदम से आप पहले नंबर की रैंकिंग की जो टीम है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उसके साथ मुकाबला हुआ है तो बिल्कुल एक्सपोज हो गए, पता चल गया कि जी ठीक है थोड़ा इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन इतनी नहीं कि आप टॉप टीम्स को जाके चैलेंज करना शुरू कर दें। बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग का मुकाबला करूं तो इंडिया की बॉलिंग इतनी एडवांस लेवल की बॉलिंग है, इट इज राइटली सिटिंग एट द टॉप। आकाशदीप को देख लें, जसप्रीत बुमराह, तो मैं कहता हूं कि वो सिराज को बहुत जल्दी थी 5 विकेट लेने की, वरना जो आज जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की एक और 5 डिजर्व करता था। तो टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने दे रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं टिकने दे रही, वो बांग्लादेश को कैसे टिकने देगी? अगरचे बांग्लादेश ने थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेली हुई है ओवरऑल एशिया में, मतलब पाकिस्तान को हरा के आए, बट ये क्राइटेरिया नहीं है कि पाकिस्तान को हरा के आए हैं तो आप इंडिया को भी तंग कर लेंगे। ये वही बांग्लादेश है सर जो 565 रन करके आई है पाकिस्तान में, और इंडिया में 149। फर्क आपको नजर आ रहा है घंटे। बूम बूम बुमराह जी टॉप क्लास, 400 विकेटें उसके लिए कोई मैटर नहीं करती। ये 4000 भी विकेटें हो जाए ना तो बुमराह को मैटर नहीं करेंगे। कि आज की ये जो इंडिया की लीड है इसका क्रेडिट जो है वो जहां जितना क्रेडिट अश्विन और जडेजा को जाता है उतना ही क्रेडिट बुमराह को भी जाता है। आज मैं कंपैरिजन कर रहा हूं पाकिस्तान की क्वालिटी बॉलिंग और इंडिया की क्वालिटी बॉलिंग, मुकाबला ही कोई नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। जसप्रीत बुमराह की तारीफ कितनी की जाए, मतलब तो कहते हैं कि तारीफ करना भी शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स आपको पड़ जाती है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह हैज डेवलप्ड हिमसेल्फ इनटू अ बॉलर दैट वन कैन ओनली लुक एट हिम एंड से कि यार दिस इज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ अ मॉडर्न डे फास्ट बॉलर। हमारे एक्स क्रिकेटर क्या कहते हैं, शहीन शाह अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। घंटे के आप एक्स क्रिकेटर और लेजेंड क्रिकेटर हो भाई। नमस्कार दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई में खेले जा रहे टेस्ट मैच में शानदार बॉलिंग की है। बुमराह ने इस मुकाबले के जरिए 400 इंटरनेशनल विकेट पूरे कर लिए हैं। वो भारत की ओर से 400 या इससे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले 10वें गेंदबाज है। बुमराह ने पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही वो एक खास लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। बुमराह ने भारत के लिए अभी तक 196 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस दौरान 227 पारियों में 400 विकेट लिए। बुमराह का एक पारी में 19 रन देकर 6 विकेट लेना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। बुमराह ने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में भी घातक गेंदबाजी की है। बुमराह ने हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने भारत के लिए सबसे कम पारियों में 400 विकेट लेने के मामले में हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया है। बुमराह ने 227 पारियों में ये कारनामा किया है, जबकि हरभजन सिंह ने 237 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। इस लिस्ट में रविचंद्रन अश्विन टॉप पर है। उन्होंने 216 पारियों में 400 विकेट लिए थे, जबकि कपिल देव ने 220 पारियों में 400 विकेट पूरे किए थे। टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों की लिस्ट में बुमराह 6 नंबर पर आ गए हैं। कपिल देव इस लिस्ट में टॉप पर है। जसप्रीत बुमराह ने चेन्नई टेस्ट में बांग्लादेश की पहली पारी के दौरान दमदार गेंदबाजी की है। उन्होंने 11 ओवर में 50 रन देकर 4 विकेट लिए। इस दौरान एक मेडन ओवर भी निकाला है। बुमराह ने शदमन इस्लाम, मुशफिकुर रहीम और हसन महमूद को आउट किया है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। लेकिन बॉलिंग इंडिया की इस वक्त टू गुड हो गई है, 20 विकेट लेना अब उनके लिए कोई मसला नहीं है। बूम बूम बुमराह एक तरफ, सारे बॉलर एक तरफ, 400 इंटरनेशनल विकेट्स पूरी करी हैं, जिसमें से 163 टेस्ट मैचेस में है और 149 वनडेज में और 89 T20 में। इन 400 विकेटों में आज आपको एक बात कहना चाहूँगा, दुनिया का वाइड बॉलर है जिसने अपने इनफरादी स्पेल से मैच जितवाए। बॉलिंग से मैच जीते जाते ना, हमारे टाइम पे वसीम भाई थे, वकार था, शोभी था, शोएब, मैच जीते थे तीनों की परफॉर्मेंस से। ये वो वाइड बंदा कि शामी एंड कंपनी, शामी और बुमराह ने इंडिया को बॉलिंग में बहुत मैच जितवाए। सिराज ने भी जितवाए, ये नहीं अभी जो आकाशदीप आया इसमें भी दम है। तो बॉलिंग में मतलब अब 20 विकेट लेना इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है। बूम बूम बुमराह जी टॉप क्लास, 400 विकेटें उसके लिए कोई मैटर नहीं करती है। ये 4000 भी विकेटें हो जाए ना तो बुमराह को मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से चाहता है कि मेरा मुल्क जीते। लेकिन मैंने क्यों बोला था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो 200 के अंदर आउट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से
इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे है। जाहिर सी बात है, अब बांग्लादेश की टीम चौथे नंबर पे तो है, लेकिन इंडिया में और बांग्लादेश की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। एक चीज नोट करें, जब पहला ओवर शुरू हुआ, बुमराह ने जब पहला ओवर किया, आपने देखा कि वो ओवर द विकेट बॉल कर रहा था, दोनों लेफ्ट हैंडेड थे ना। जब उसने ओवर द विकेट बॉलिंग की और 3 से 4 बॉल, 2 या 3 बॉल हुई थे, जब वो लेग स्टंप से जाने लग गया बाहर, तो वो उसको समझ लग गई कि नहीं यार, अब मुझे ओवर द विकेट आना, राउंड द विकेट आना चाहिए। ये होता है एक्सपीरियंस बॉलर, ये होता है एक टॉप का बॉलर। अब अगर वो राउंड द विकेट आया है, हम क्यों बात करते हैं कि आपकी बॉलिंग लाइनअप बहुत एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब उसने रोहित शर्मा से नहीं पूछा होगा, उसने खुद बोल दिया होगा कि मैं राउंड द विकेट आना चाहता हूं। और आपको पता है, मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि जब भी आप नया बॉल कर रहे हैं, अगर ओवर द विकेट आप बॉल कर रहे हैं और ऑफ स्टंप से बाहर बॉल जा रहा है या लेग स्टंप से बाहर जा रहा है, बैट्समैन बल्ले से नहीं खेल रहा, तो कोशिश करें फौरन से राउंड द विकेट आ जाए। बुमराह फौरन से राउंड द विकेट आ गया, वही बॉल उसने थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर किया है, ठीक है। और बैट्समैन ये समझा है, शादमान इस्लाम जो है वो ये समझा कि यहीं से बॉल बाहर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं रहा, वो सीधा रह गया बॉल, उसने लेफ्ट किया, बोल्ड हो गया। तो ये होती है एक समझदार बॉलर की, एक टॉप क्लास बॉलर की जो क्वालिटी होती है। उसके बाद आप देख लें, सब ने लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, चाहे वो नया बॉल कर रहे थे, चाहे वो पुराना बॉल कर रहे थे। मकसद, उसके बाद आप देखें, बुमराह जब टेल पे बॉल करने आया, तस्कीन को जब वो बॉल करने आया, उसने तबीयत से अपने बाउंसर्स मार के अपने दिल को सुकून दिया। मैं हमेशा बोलता हूं, वेवर्ड बॉलिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए। मैं जब क्रिकेट भी खेलता था ना, मैं अपने यंगस्टर्स को यही मैसेज देता था कि भाई बाउंसर्स की बारी आएगी आपकी, आप अपने मतलब दिल खोल के अपना ख्वाहिश पूरी करना, बाउंसर्स मार मार के। उसने ख्वाहिश पूरी की, जहां बाउंसर की जरूरत नहीं थी, एक लाइन और लेंथ पे बॉल करनी थी, उसने बैट्समैनों को की, तस्कीन के बखियों पे मारी, उसने हेलमेटों पे मारी, ग्लव्स पे लग रही, उसने शॉट पूरा किया, भगा दिया, उसने यॉर्कर मारा, आउट हो गया। तो ये तो मुझे पता था कि ये सब कुछ होना है। लगी, कल मैंने पिचेस का कंपैरिजन किया था, पाकिस्तान की पिच और इंडिया की पिच में क्या फर्क था। आज मैं कंपैरिजन कर रहा हूं पाकिस्तान की क्वालिटी बॉलिंग और इंडिया की क्वालिटी बॉलिंग, मुकाबला ही कोई नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। हमने 26 पे 6 आउट करने के बाद कितने करवा दिए थे ऐसी पिच पे जहां पे बॉलर्स का बड़ा जबरदस्त हो रहा था, हमने विविड बॉलिंग की। और इंडिया ने क्या किया, 5-6 जल्दी विकेट आउट होने के बावजूद भी वो अपनी लाइन और लेंथ से हटे ही नहीं। बांग्लादेश पाकिस्तान को 2-0 मार के आया, कह रहे थे इंडिया को भी 2-0 मारेंगे, उन्होंने लटका दिया उधर ही। ये वही बांग्लादेश है सर जो 565 रन करके आई है पाकिस्तान में, और इंडिया में 149। फर्क आपको नजर आ रहा है घंटे के। जो हमारे एक्स क्रिकेटर क्या कहते हैं, शहीन शाह अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। घंटे के आप एक्स क्रिकेटर और लेजेंड क्रिकेटर हो भाई। अगर आप लोगों को ये नहीं ना पता कि बुमराह और शहीन में से बुमराह बेस्ट है, तो आपने मेरा केला जो है वो फिर क्रिकेट खेली हुई है। अगर आपको बाबर और विराट में ये नहीं ना पता कि विराट क्या चीज है और बाबर तो घंटा है, अगर आपको ये नहीं पता कि इंडियन टीम लेवल की टीम है, नंबर 1 टीम है, तो आपने फिर क्रिकेट नहीं खेली हुई, आपने फिर वाकई फिक्सिंग की हुई है। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक कहता था ना, पाकिस्तान जी गली गली में बुमराह, घंटे के अब्दुल रज़ाक का बाहर निकलना। बुमराह ने 4 विकेटें ली हैं, शहीन अफरीदी क्यों नहीं विकेटें लेता? और बुमराह 4 विकेटें आउट करके भी लिमिट में रह के सेलिब्रेट कर रहा है। वो शहीन अफरीदी बॉलर को आउट करके वो उछल रहा होता है, फुदक रहा होता है, बच्चों को इशारे दे रहा होता है। व्हाट इज दिस? मेरी ना एक बात सुनो सर, पाकिस्तान में ना अभी 3-4 चीजें डिस्कस हो रही हैं कि इंडिया के पास अच्छे स्पिनर क्यों हैं, इंडिया के पास डोमेस्टिक के बंदे आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। अब ये जो है वो क्या नाम है उसका, आकाशदीप किधर से आया? आकाशदीप का आईपीएल से उसने अच्छा किया तो उसको टेस्ट खिला दिया। भाई डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास खेल के आया है, आपकी तरह नहीं है। आप तो छपड़ी लोग हो, आप तो पठी लोग हो, आप तो मैं कहता हूं छनकने हो, यकीन करो, पीएसएल के बंदे को टेस्ट खिला देते हो। आप मेरा केला क्रिकेट सिखाओगे, आप मेरा केला क्रिकेट सिखाओगे लोगों को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।